कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमारे लिए कौन सी सर्विस बेटर है। मतलब ये जो जॉब है ये मुझे पैसा दे सकता है, ये जॉब मुझे सिक्योरिटी दे सकती है, ये जॉब मुझे प्रेस्टीज दे सकती है। तो इस दुविधा में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने कौन सी सर्विस ऑप्ट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम दो सर्विसेज इनके बीच में कंपेयर करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे और इस वीडियो में हम सिविल सर्विसेज की दो सर्विसेज को नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज के साथ कॉरपोरेट जॉब को कंपेयर करने वाले हैं और हम देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप सिलेक्ट कर पाओ कि आपको कॉरपोरेट जॉब टिकना है या फिर सिविल सर्विसेज ऑप्ट करनी है। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो वो आता है सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है लगभग 1 साल तक की होती है और हर साल फिक्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है वही सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट जॉब की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और ये जो पूरी प्रोसेस है ये 2 या 3 महीनों से ज़्यादा की नहीं होती है। और यहाँ पर आप अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग अलग जॉब्स भी देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, हो सकता है कि 100 ही जॉब निकले या फिर हो सकता है कि 2, 3, 5, 10 कितने भी जॉब निकल सकते हैं। फिर दूसरा अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो आता है सैलरी एंड पर्क्स। अब सैलरी के मामले में भी कॉर्पोरेट जॉब जो है वो आगे निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज, क्योंकि अगर हम सिविल सर्वेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम इनकम जो है वो फिक्स किया हुआ होता है, उससे ऊपर आपको इनकम नहीं मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम कॉर्पोरेट जॉब की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाते हो तो वहाँ पर आपको लैक्स एंड करोड़ तक भी आप पहुँच सकते हो। तो इसीलिए सैलरी के मामले में कॉर्पोरेट जॉब आगे निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज। लेकिन वहीं अगर हम पर्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिविल सर्विसेज जो है ये काफ़ी आगे निकल जाती है। इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे पर्क्स सिविल सर्विसेज में मिलते हैं, जैसे कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको बॉडीगार्ड्स मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम कॉर्पोरेट जॉब की बात करते हैं यहाँ पर पर्क्स आपको कम मिलते हैं और इतने ज़्यादा पर्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जॉब सिक्योरिटी। अब देखिए, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप कॉर्पोरेट जॉब की बात करते हो तो वहाँ पर आपको कभी भी निकाल दे सकते हैं। अब देखिए, निकाल दे सकते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको चिट्ठी आ गई कि आप टर्मिनेट हो गए हो, लेकिन उसकी भी एक प्रोसेस होती है। लेकिन निकालना कंपेरेटिवली ईजी होता है, वहाँ पर आपको इतनी सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है जितनी आपको एक सिविल सर्विसेज में मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। आपकी राय मांगी जाती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद अगर आप पर कोई इल्ज़ाम आता है, आप गुनहगार साबित होते हो तो ही आपको निकाला जाता है। तो जॉब सिक्योरिटी के मामले में सिविल सर्विसेज जो है वो आगे निकल जाता है कॉर्पोरेट जॉब के मुकाबले। फिर नेक्स्ट आता है पावर एंड रिस्पेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर भी जो सिविल सर्विसेज है वो कॉर्पोरेट जॉब से आगे निकल जाती है, क्योंकि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो या फिर आईपीएस ऑफिसर हो या फिर आईआरएस ऑफिसर हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज मिलती है। लेकिन कॉर्पोरेट जॉब में जब तक आप एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर नहीं हो तो आपको उतनी रिस्पेक्ट और उतनी प्रेस्टीज जो है वो नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज के मामले में भी जो सिविल सर्विसेज है वो कॉर्पोरेट जॉब से आगे निकल जाती है। और लास्ट आता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद पीपल। देखिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप जो गरीब लोग हैं उन्हें डायरेक्टली हेल्प करना चाहते हो तो सिविल सर्विसेज जो है ये आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में होते हो तो आपका वर्क जो एक एक्सपीरियंस है वो अलग तरीके का होता है। लेकिन आप सिविल सर्विसेज में जाते हो तो आप लोगों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो। ऐसे भी सर्विसेज है सिविल सर्विसेज में कि जहाँ पर आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप आईएएस, आईपीएस ये सारे देखते हो तो ये सारी सर्विसेज में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो लोगों के साथ। मतलब आप डायरेक्टली जो लोग हैं उनका भला करते हो, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन वहीं अगर हम कॉर्पोरेट जॉब की बात करते हैं तो वहाँ पर आप किसी फर्म के लिए काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो और यहाँ पर लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट है आपका उस तरीके का नहीं आता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस कॉर्पोरेट जॉब और सिविल सर्विसेज में।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला होगा कि आपको कौन सी सर्विस ऑप्ट करनी है, कौन सी सर्विस सिलेक्ट करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।